वेलकम बैक टू माय चैनल सैजिटेरियंस। कैसे हैं आप सैजिटेरियंस? आप हम करने जा रहे हैं आपका वीकली हॉरोस्कोप और ये वीक आपका 30 अक्टूबर से 4 नवंबर तक होगा। इस वीक में एक मेजर चेंज होगा क्योंकि सैटर्न डायरेक्ट कर जाएगा और सैटर्न आपके लिए एक इम्पोर्टेंट प्लैनेट भी है क्योंकि सैटर्न आपके लिए सेकंड और थर्ड हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है। इवन दो आपका रूलिंग प्लैनेट कैप्रिकॉर्न साइन में जाके डेबिलिटेट कर जाता है, लेकिन सैटर्न को यहाँ प्लेसमेंट अच्छी मिल जाने की वजह से सैटर्न पॉजिटिव बिहेव करेगा। फिलहाल के लिए सैटर्न आपके फोर्थ हाउस में बैठा रेट्रोगेट था, डायरेक्ट कर जाएगा और डायरेक्ट होने की उसकी क्या एनर्जीज होगी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपका चार्ट आपके सामने है। सन, मार्स, मर्करी इन 12th हाउस, Venus in 10th house, your ruling planet Jupiter in 6th house, Rahu in 5th house, Ketu in 11th house and Saturn again in 4th house। तो ये प्लानिटरी कंडीशन यहाँ पे है। कुछ प्लानिटरी कंडीशन आपके लिए क्रिटिकल रहने वाली है क्योंकि सन, मर्करी एंड मार्स आपके 12th हाउस में है। मार्स आपका 12th हाउस का ही रिप्रेजेंटेटिव है, तो मार्स वहाँ पे वेल प्लेस्ड है। वहाँ पे आपको किसी न किसी चीज़ों से बचा रहा है। मार्स 12th हाउस से रिलेटेड वो चीज़ें आपकी हॉस्पिटलाइजेशन थी वो ख़त्म कर दी। मार्स से ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया था। किसी सर्जरी से गुजरे हैं आप, अब वो सर्जरी हील होगी या किसी कॉस्मेटिक सर्जरी से आप गुजरे हैं, कोई ना कोई चीज़ आपने ट्रांसफॉर्मेशन की है। यहाँ पे प्रिजन में थे, केस ख़त्म हुए थे, लिटिगेशन ख़त्म हुई थी आपके ऊपर। आप मार्स की ये सारी पॉजिटिव एनर्जी अक्टूबर में रही होगी और आगे भी मार्स रहेगा जब तक मार्स सैजिटेरियस में ट्रांजिट नहीं कर जाता। मर्करी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लैनेट है सैजिटेरियंस, और मर्करी आपके लिए 10th और 7th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव हो कि आपके 12th हाउस में बैठा हुआ था। मर्करी स्कॉर्पियो में कुछ खास प्रोडक्टिव नहीं होता और मर्करी को अलॉटमेंट जो यहाँ पे मिली है वो 4th और 7वें की है। दोनों ही सेंसिटिव हाउस है। जब वो ट्रांसफॉर्मेशन के घर में चला गया था 12th हाउस में, तो फिर मर्करी 22 अक्टूबर से वहाँ आया। फिर मर्करी ने फिर से नेगेटिविटी क्रिएट शुरू कर दी। घर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस डीलिंग से रिलेटेड आपको कोई ना कोई एलिगेशन का सामना करना पड़ा। आपको कोई ना कोई शॉर्ट टर्म प्रिजन का या फिर शॉर्ट टर्म किसी ना किसी तरह की नेगेटिविटी से रिलेटेड हॉस्पिटल का सामना करना पड़ा मर्करी की वजह से। लेकिन अगले हफ्ते मर्करी ट्रांजिट करके आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, तो मर्करी भी प्रोडक्टिव हो जाएगा सैजिटेरियन। सन आपके लिए 9th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव 12th हाउस में बैठा हुआ था, तो ये मंथ इम्पोर्टेंट था उन सैजिटेरियन, इम्पोर्टेंट है उन सैजिटेरियंस के लिए जो फॉरेन सेटलमेंट करना चाहते हैं, फॉरेन ट्रैवलिंग करना चाहते हैं। अगर उनका नेटल चार्ट उन सैजिटेरियंस को सपोर्ट करता है तो उन सैजिटेरियन के फॉरेन सेटलमेंट और फॉरेन ट्रैवलिंग पॉसिबल रहेगी अक्टूबर 24 तक। अब बढ़ते हैं सैटर्न की तरफ। सैजिटेरियन सैटर्न आपके 4th हाउस में बैठा हुआ रेट्रो था। सैटर्न कमज़ोर होता है पाइसिस में, और जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है तो फिर और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। और सैटर्न का डिपॉजिटर बैठा था 6th हाउस में, और आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर, और फिर जुपिटर टॉरस साइन में बैठा था। टॉरस का रूलर वीनस जाके बैठ गया 10वें हाउस में, वहाँ पे फॉल में चला गया, डेबिलिटेट कर गया। इससे पीछे वीनस को मरकरी की सपोर्ट थी जब मरकरी लिब्रा हाउस में था, लेकिन मरकरी ट्रांजिट कर गया तो वीनस को उसकी सपोर्ट खत्म होगी, तो सैटर्न को संभालने के लिए कोई भी प्लेनेट नहीं बचा। लेकिन सैटर्न और जुपिटर अब दोनों को संभालने के लिए एक ही प्लेनेट की जरूरत थी, वो वीनस की थी। सैजिटेरियंस अब देखिए अगले ही हफ्ते वीनस ट्रांजिट करके आपके 11th हाउस में आ जाएगा, अपने ही मूल त्रिकोण हाउस में आ जाएगा। इन दोनों प्लेनेट को तो वहां पे संभालेगा, और सैटर्न जैसे ही 4 नवंबर को डायरेक्ट होगा और सैटर्न भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और यहाँ पे वीनस सैटर्न को तो स्ट्रॉन्ग करेगा। सैटर्न खुद भी रेट्रोगेशन से बाहर आ जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सैटर्न का डिपॉजिटर आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर जो बैठा हुआ है, सैटर्न का डिपॉजिटर जुपिटर आपके 6th हाउस में बैठा हुआ है। 6th हाउस को बचाने के लिए वीनस की जरूरत थी और वीनस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो तीनों प्लैनेट आपके लिए स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और सैटर्न और वीनस की ओपोजिशन भी खत्म हो जाएगी, और मार्स एंड जुपिटर की भी, मर्करी एंड जुपिटर की भी ओपोजिशन यहाँ पे खत्म हो जाएंगी। सैजिटेरियंस अब सैटर्न आपको 4th हाउस से रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट देगा। सैटर्न ढाया कंसीडर किया जाता है 4th हाउस में, लेकिन अब वो कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि प्लैनेट अब स्पोर्ट में आ गए हैं। घर में आपको जो इरिटेशन थी, जो एक तरह की डिसिप्लिन्ड माहौल आपको मिल रहा था, डिसिप्लिन्ड चीज़ें नज़र आ रही थी, आपको बताया जा रहा था ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, वैसा होना चाहिए, ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो, या आप घर के लिए डिसिप्लिन हो रहे थे, मेहनत कर रहे थे घर पे,
एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था, ट्रैवलिंग पे ट्रैवलिंग होती जा रही थी, कहीं भी वहाँ जाना कभी वहाँ जाना, लेकिन अब वो ट्रैवलिंग तो होगी आपके होम एनवायरनमेंट से रिलेटेड, लेकिन वो ट्रैवलिंग पॉजिटिव होगी। यहाँ पे सैजिटेरियंस, सैटर्न सेकंड हाउस का रिप्रेजेंटेटिव होके फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, तो सैटर्न आपको फोर्थ हाउस से रिलेटेड भी सारे ही पॉजिटिव रिजल्ट अब देगा। अब आपके फाइनेंसेस सिक्योर हो जाएंगे, आपकी फैमिली सिक्योर होगी, आपकी मैरिज है, लव मैरिज है, कहीं ना कहीं लव रोमांस आपके यहाँ पे पॉसिबल हो पाएंगे सैटर्न की वजह से। ऑल्दो सैटर्न लव रोमांस का प्लैनेट नहीं है सैजिटेरियंस, लेकिन सैटर्न यहाँ पे वेल प्लेस्ड होने की वजह से अब सैटर्न पॉजिटिव बिहेव करेगा। मैरिज का प्लैनेट मरकरी आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा नेक्स्ट वीक, तो अब हम नेक्स्ट वीक उसकी जितनी भी डिटेल होगी वो डिस्कस करेंगे और वो अपनी अलहदा से ओरा क्रिएट करेगा। अगले 2 मंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले सैजिटेरियंस, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि पूरी दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन देखी जाएगी, वार खत्म हो जाएगी नवंबर 20 के बाद या नवंबर 10 के बाद, इन दोनों के बाद वार्स जो हमें नजर आ रही है वो खत्म हो जाएगी, पॉजिटिविटी नजर आएगी सैजिटेरियंस। यहाँ पे आपका रूलिंग प्लैनेट आपको तंग कर रहा था, बाकी सारे प्लैनेट वर्क कर जाते हैं, लेकिन जब रूलिंग प्लैनेट तंग करे तो फिर इंसान एंजाइटी इश्यूज, डिप्रेशन, स्ट्रेस वगैरह से गुजरता है। लेकिन रूलिंग प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वीनस भी अपने मोल्ड्रिकॉन हाउस में चला जाएगा, तो इस तरह की चीज़ों से भी आप बड़ी जल्दी निकल जाएंगे सैजिटेरियंस। अब कैरियर, लव मैरिज और तमाम चीज़ें पॉजिटिव हो जाएगी। ऑल्दो वीनस का 10th हाउस में होना आपके कैरियर को कहीं ना कहीं ग्लो कर रहा है। वीनस एक नेचुरल बेनिफैक्टर प्लैनेट है और वीनस जब भी किसी प्लैनेट में जाता है, चाहे वो नेगेटिव हो, उसे ग्लो जरूर देता है, लेकिन वो अंदर से उसे कमजोर करता है। वीनस ने आपके स्टेटस और प्रोफेशन कैरियर को ग्लो दी होगी, लेकिन आपको पता होगा कि आप अंदर से वीक हैं। लेकिन अब वीनस 11th हाउस में होने की वजह से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मरकरी फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, मरकरी के बाद सन भी आ जाएगा, तो ये दोनों मंथ आपके लिए पॉजिटिविटी लेके आएंगे सैजिटेरियंस। आपका कोई भी क्वेश्चन है नेटल चार्ट के बारे में जानना चाहते हैं, इवेंट्स के बारे में, मैरिज, लव, कैरियर, किसी भी चीज़ के बारे में, कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ज़रूर मेंशन कीजिए, जेंडर और नेम भी मेंशन कीजिए, क्योंकि इन डिटेल्स के बगैर मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। सैजिटेरियंस जाते हुए एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ताकि आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तो सैजिटेरियंस हम मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।